हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे लैपटॉप में चार्जिंग सेक्शन होता है उसमें जो हमारे बैटरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे जो खुद के डायग्राम होते हैं उसे हम बताएंगे कि जो हमारे बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ से हमारा प्रॉब्लम शो होता है और उसको आप कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रैक चेक कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो बैटरी सेक्शन होता है उसे कंप्लीट हम यहाँ पे बना के रखे हैं। आप जब भी लैपटॉप को ओपन करेंगे तो उसमें आपको जो बैटरी कनेक्टर मिलता है वो आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जो हमारे बैटरी के पिन होते हैं, जो कनेक्टर के जो पिन होते हैं वो मिनिमम 5 पिन तो होना ही चाहिए। अगर सबसे पहले हम पिन का अगर बात करें तो एक कम से कम एक ग्राउंड होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे 2 ग्राउंड है और एक कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 2 पॉजिटिव है। बाकी एक हमारा डेटा पिन और एक क्लॉक और एक टेम्परेचर, जो बैटरी को हमारे बैटरी लगा है नहीं लगा है, कितने चार्ज है, उसके टेम्परेचर कितने हैं, कितने देर में डिस्चार्ज हो जाएगा, कितने देर में चार्ज हो जाएगा, ये सारी चीजें हमारे ये 3 पिनों से इस आयो को पता चलता ही रहता है, जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होता है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसके चार्जिंग की हम बात करते हैं। तो ये हमारा वोल्टीन का पीआर रजिस्टर है, पावर रजिस्टर है। यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट कॉमन पॉइंट भी जिसको बोलते हैं, पावर एसआरसी भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट आ जाने के बाद ये वोल्टीन का हमारा पार्ट होता है, जहाँ पे आकर के यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी पीआर रजिस्टर से हमारा आगे एक कॉइल के थ्रू एक 2 मॉसफेट कनेक्टेड होता है। अगर यहाँ पे देखें तो एक हमारा मेन मॉसफेट है, दूसरा हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट है। ये दोनों मॉसफेट का क्या काम होता है, तो ये दोनों मॉसफेट यहाँ पे 19 वोल्ट इनपुट होता है और इस आईसी का जैसे ही इनेबल मिल जाता है, बीसीसी मिल जाता है, सारी चीजें मिलने के बाद ये आईसी इधर से इसके गेट को इनेबल देता है, इसके गेट को इनेबल देता है, ये सोर्स से फिर आउट करता है, इसके ड्रेन पे हमारा सप्लाई जाता है। सेम तरीके से इस आईसी फिर नीचे से आप देखेंगे तो लोअर गेट को भी इनेबल करता है सपोर्टिंग मॉसफेट के। इसके मॉसफेट जो सपोर्टिंग मॉसफेट होता है यहाँ पे पल्स जनरेट होता है, एक बार ऑन होता है, ऑफ होता है और इतनी फास्ट होता है कि यहाँ से जो हमारा वोल्टेज आउट होता है वो इतने ही वोल्टेज आउट होता है कि 1 वोल्ट से लेकर के आपको 3 वोल्ट तक देखने को मिलता है। 1 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट देखने को मिलता है और ये सप्लाई आउट हो करके पहले हमारा एक आउटपुट कॉइल में जाता है, यहाँ पे फिल्टर होता है और ये सीधा चला जाता है हमारे बैटरी कनेक्टर में। दोनों पिनों में हमारे बैटरी कनेक्टर में इनपुट हो जाता है। अब देखिए, अगर हमारा बैटरी है 12 वोल्ट का तो उसमें अगर 12 वोल्ट ही जाएगा तो वो चार्ज नहीं होगा। तो 12 वोल्ट से जैसे ही कुछ ज्यादा वोल्टेज जाता है तो यहाँ से देखिए 1 से लेकर के 3 वोल्ट तक जाता है। बैटरी हमारा जो लगा रहता है वो अधिकतर 12 वोल्ट का रहता है, 12 से 17 वोल्ट तक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से जब आउटपुट होगा तो जब तक आपका बैटरी इस कनेक्टर में लगा नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पे 1 वोल्ट से 3 वोल्ट तक देखने को मिल सकता है। अलग अलग लैपटॉप में थोड़ा सा चेंजेस होता है, लेकिन जैसे ही आप बैटरी इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो आपका बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो वहां पे 13 या 14 वोल्ट मिल रहा है, इसके मतलब आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो ये हमारा चार्जिंग के लिए कंप्लीट प्रोसेस था, इस तरीके से ये चार्ज होता है। बाकी जब हम सिमेटिक में जाते हैं, सिमेटिक डायग्राम में देखेंगे तो इस टाइप से आपको वहां पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाएगा खुद का डायग्राम है। और जब आप सिमेटिक में जाएंगे तो वहां पे बहुत चीजें और भी ऐड हो जाता है, तो पहले आपको इस डायग्राम में समझाया जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सके और उसके बाद आपको हम सिमेटिक डायग्राम पे ले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद आप इस डायग्राम से उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मिलता जुलता ही आपको सेम ही मिलेगा और वहां पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, अब ये हमारा चार्जिंग का प्रोसेस हो गया, बैटरी हमारा चार्ज हो गया। अब बहुत बार ऐसा कस्टमर आता है कि बोलता है कि हमारा एडेप्टर बैटरी तो चार्ज होता है, एडेप्टर से तो हमारा लैपटॉप चलता है, लेकिन जैसे ही एडेप्टर निकाल देते हैं लैपटॉप हमारा बंद हो जाता है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट होता है, ये डिस्चार्ज करने का काम करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए। और जो चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ये हमारा पूरा चार्जिंग ऐसे और ये पूरे सेक्शन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे आपको अब बताते हैं कि जो हमारा डिस्चार्जिंग है वो कैसे होता है। मान लेते हैं हम एडेप्टर को निकाल दिए, यहाँ से 19 वोल्ट हमारा खत्म हो गया, निकल गया एडेप्टर तो खत्म हो गया। अब जो हमारा बैटरी में स्टोर होके है पहले से वोल्टेज, वो क्या करेगा, यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगा और ये फिर इसी रास्ते से
इधर जाएगा तो यहाँ पे तो इसके गेट बंद हो जाता है क्योंकि चार्जिंग ऐसी को पता है अडेप्टर निकल गया है। तो ये एक पीआर रजिस्टर जो बैटरी में लगा होता है वो सीधा आता है इसके सोर्स पे आता है। अब यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ होता है वो कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होता है, इस तरीके से लगा होता है इस मॉसफेट के अंदर, और इस तरह लगा होने के कारण इसके सोर्स पे आने के बाद वोल्टेज ये डायरेक्ट निकल जाता है और यहाँ पे फिर 19 का 19 वोल्ट जो हमारे 12 वोल्ट जो भी बैटरी आउटपुट दे रहा है वो फिर से हमारा यहाँ पावर रजिस्टर में पहुंच जाता है और सेम उसी तरीके से हमारा लैपटॉप वर्क करने लगता है जैसे अडेप्टर से काम कर रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि ये मॉसफेट हमारा खराब हो जाता है। जैसे ये खराब होता है तो बैटरी यहाँ से डिस्चार्ज करके देता है लेकिन ये आउटपुट नहीं दे पाता है क्योंकि ये मॉसफेट खराब है, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं पहुंच पाता है। इस केस में हमारे लैपटॉप एडाप्टर से तो चलता है लेकिन बैटरी से नहीं चलता है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको सिंपली इसको चेक करने का जरूरत है। अगर आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है तो आप इसको चेक करिए, चार्जिंग आईसी को कंप्लीट आपको चेक करना होगा। कैसे चेक किया जाता है तो हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और बोर्ड में आपको लाइव हम आपको प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे। तो अगर आपको वो सारे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।